हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बेसिकली बीपीएससी मेंस जो 65वीं होने वाला है उसके GS1 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा और बुक लिस्ट डिस्कस करूंगा। तो GS1 में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हिस्ट्री, दूसरा है आपको करंट अफेयर्स और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स। तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है वहां आप एडवांटेज ले सकते हैं। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। पिछले लगभग 30-40 वर्षों में क्वेश्चन फिक्स्ड हैं और वही क्वेश्चन आ रहे हैं और देखा गया कि पैटर्न जो चेंज होने की बात हो रही है, लेकिन तभी भी पिछले मेंस में भी उन्होंने उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है। तो उम्मीद है कि अगले मेंस में भी वो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ आप एक अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन पता है क्या आना है, तो आप उसके हिसाब से उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें और उसको जितना इम्प्रोवाइज कर सकें, क्योंकि आपको जब पता है उसमें आप डेप्थ बढ़ाएं अपना। अब आप रिसर्च नहीं करें कि आपको हिस्ट्री के वाले सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, इसमें से लिमिटेड आपके पास टॉपिक्स हैं, उसमें आप डेप्थ बढ़ाते जाएं अपना, जिससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल इस एरिया में नॉलेज इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बाकियों से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकें। तो मैं सबसे पहले GS1 में हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको टोटल 4 टॉपिक बनते हैं। उन्हीं 4 टॉपिक में से सवाल आता है। सबसे पहला है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं, मौर्य कला, पटना कलम और पाला आर्ट। इन्हीं 3 में से अगर लास्ट ईयर आपका मौर्य आया है तो इस बार पटना कलम या पाला आर्ट में से एक क्वेश्चन आएगा। तो आप देख लीजिए पिछले बार 64वें मेंस में क्या कौन सा सवाल आया है, उसको छोड़ के बाकी 2 टॉपिक को अच्छे से आप पहले जो आंसर लिखिए। आप पहले डेटा कलेक्ट कीजिए, आप इंटरनेट से कीजिए, बुक से कीजिए, बुक लिस्ट भी मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद। तो जितना डेटा हो सके कलेक्ट कीजिए। अपने आंसर को पहले 1000 वर्ड शब्दों में लिखिए। 1000 से इसको मिनिमाइज करते करते 800, 600 और 400 जो आपका वर्ड का आंसर होना चाहिए वो बिल्कुल ही सटीक आंसर होना चाहिए। उसमें एक भी आप जो हम कहते हैं गार्बेज वर्ड की इधर उधर की बातें नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों में से ही एक आर्ट एंड कल्चर पे सवाल आना है। ठीक है। फिर दूसरा जो सेक्शन आता है वो विद्रोह का आता है, रिवोल्ट का आता है। यहां भी 3 सवाल बनते हैं, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह और वहाबी विद्रोह। तो मोस्टली इसमें से मुंडा और संथाल से सवाल आता है। तो आप देख लीजिए लास्ट ईयर कौन सा आया है, उसको छोड़ के बाकी 2 को आप अच्छे से तैयार कीजिए। उसमें क्या क्या तैयार करना है मैं मॉडल आंसर भी इसके लिए डिस्कस करूंगा। अब जो तीसरा सेक्शन है वो बिहार हिस्ट्री का है। यहां से 2 सवाल बनते हैं, 1857 का विद्रोह, ठीक है, एक बड़ा सवाल बनता है, और एक दूसरा सवाल बनता है कुंवर सिंह की भूमिका। तो जब कुंवर सिंह की भूमिका पूछी जा रही तो आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे आप कुंवर सिंह की भूमिका जो कि डिटेल में वो कहां कहां से उन्होंने यात्रा करा, कहां से स्टार्ट किया, ईयर वाइज, नेम वाइज, जो लोग उनसे एसोसिएटेड हुए, जिस रास्ते में कहां गए, वो सब आपको फैक्ट याद करके उस आंसर को लिखना है। फिर चौथा और आखिरी सेक्शन बनता है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। तो राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार से यहां से भी आप 4 सवाल बनते हैं। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिहार की भूमिका, तीसरा है असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका, और चौथा है अलग राज्य के रूप में बिहार का गठन। ये अलग राज्य के रूप में बिहार का गठन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से आंसर तैयार करना है, क्योंकि आज मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये सवाल आ सकता है। तो इसमें आपको 400 वर्ड, जो आपके कंक्रीट 400 वर्ड होने चाहिए। अगर आप चाहें तो आप अपना आंसर लिख के मुझे भेजिए। मैंने अपना ईमेल आईडी आपको बताया हुआ है, फिर से मैं बता देता हूँ, sdmrahulsinha@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मोस्ट वेलकम है, आप लोग अपना आंसर लिखिए और मैं उस पर जरूर फीडबैक दूंगा। तो ये आपको टोटल जो है आपको 3 3 6 4 10 2 12 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आता है हर साल, और इस 12 में से आप 4 हटा दीजिए तो आपको 8 में से 4 क्वेश्चन आना है। तो एक बहुत ही आपके पास एक इजी टारगेट है, इस पे आप आज से लग जाइए। ठीक है। अब बुक लिस्ट की बात करते हैं। बुक लिस्ट में आपको ज्यादा रिसर्च बिल्कुल ही नहीं करना है। एक केबीसी नैनो का बिहार समग्र मेंस के लिए आता है, 2 बुक आती है, एक बिहार समग्र पीटी के लिए आता है और एक मेंस के लिए आता है। आप उसको पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताब है, हर बात उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ज्यादा बिहार की किताब के चक्कर में पढ़ेंगे आप, टाइम वेस्ट करेंगे। इस किताब को आप अच्छे से 4 या 5 बार पढ़ जाइए। तो ये किताब है बिहार समग्र मेंस के लिए। इसमें मेंस का आप जरूर ध्यान देंगे, मेंस की किताब इसको पढ़ेंगे। और इंग्लिश में किताब है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छी पकड़ बन जाएगी। अगर आपका माध्यम इंग्लिश है तो एक आता है बिहार प्रबोधन प्रकाशन का, वो इंग्लिश में आता है। तो आप एक बार जो इंग्लिश मीडियम के हैं जो कैंडिडेट हैं वो उस किताब से भी एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो आपको हिंदी में इस किताब से आपको ओवरऑल एक उसका आइडिया हो जाएगा उस टॉपिक का। लेकिन
जो डिटेल है, जो कीवर्ड्स है कुछ है, वो आपको ये इंग्लिश का जो है प्रबोधन प्रकाशन का, उससे वहां से मिलेगा आपको। ठीक। और पिछले मैंने अपने कुछ वीडियोज में एक रेगुलर कमेंट आ रहा है कि सर क्या सर हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना समय पढ़ना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट और इन सब चीजों के लिए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि आप क्यों भाग रहे हैं, आपको वो रीजन पता होना चाहिए। अगर आप नहीं देखा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको अगर रीजन पता है क्यों भाग रहे हैं, अगर आप भूख के लिए भाग रहे हैं तो आपकी एक स्पीड होगी, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जान बचाने के लिए भाग रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन से। आप जरूर सिलेक्ट होइए। कितने घंटे पढ़ना है कि, तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। जो लोग वर्किंग है, मैं खुद वर्किंग था, 8 से 10 घंटे की नौकरी करने के बाद मैंने टाइम निकाला और मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10-12 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। जो आप शाम को 4 या 5 घंटे नियमित तरीके से 6 महीने पढ़िए जॉब के साथ, आप आसानी से कर सकते हैं। और मोटिवेशन के लिए बहुत सारे लोग मोटिवेशन अगर आप बाहर से ढूंढ रहे हो, अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये तैयारी आपसे नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको खुद से मोटिवेट होने की जरूरत है। कोई बाहर से कोई भी अगर सोर्स आपको मोटिवेट कर रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है, आपकी इंटेंसिटी में कमी है। शायद आप लोग जानते होंगे कैरोली टैकस करके एक हंगरी के पिस्टल फायर वाले ओलंपिक के वो थे, पार्टिसिपेंट थे। 1938 की बात है ये। 1940 में ओलंपिक होने वाला था, उसके लिए वो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे थे। वो राइट हैंड से अपना पिस्टल चलाते थे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उनके हाथ में ग्रेनाइट फट गया और उनका राइट हैंड बिल्कुल बुरी तरीके से डैमेज हो गया। अगर ये केस होता है किसी के साथ तो वो सरेंडर कर देगा अपनी लाइफ में। लेकिन यहां पे कैरोली टैकस ने हार नहीं मानी और वो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से बंदूक पकड़ना सीखा, उसके बाद लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस किया और 1948 में ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने गोल्ड जीता। फिर 1952 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहां भी उन्होंने गोल्ड जीता। तो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। राइट हैंड खराब हो जाने के बाद उन्होंने लेफ्ट हैंड से बंदूक चलाना सीखा और 8 साल के अंदर ही उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके ये प्रूफ नहीं होता है कि आपकी जो फिजिकल जो कैपेसिटी है वो मैटर करता है। ज्यादा जो मैटर करता है वो आपकी डिटर्मिनेशन मैटर करती है। अगर आप डिटरमाइन है कि आपको बनना है एक पीसीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी, तो आपको कोई भी पावर नहीं रोक सकती। और मैं ये बता रहा हूं आपको, मान के चलिए कि जब सिलेक्शन होता है उस दिन एक नया जन्म होता है। वो चीज मैं आपको यहाँ शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो सिलेक्शन होने के बाद ही आप समझ सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको डिप्रेस होकर मिस मत कीजिए। अपना पूरा एफर्ट लगाइए, 100% एफर्ट लगाइए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, आप अपना आंसर लिख के भेजिए। मैं और स्ट्रेटेजी अपने कमिंग वीडियोज में डिस्कस करूंगा। जो लोग वर्किंग है, मैं उनके लिए एक और बात कहना चाहता हूं कि एक बुक है, मेरी बहुत फेवरेट बुक है। जब प्रिपरेशन के दौरान जब मुझे समय नहीं मिलता था तो मैं पढ़ता था। आप लोग भी कोशिश कीजिए। मेरा चीज किसने उठाया, इंग्लिश में हु मूव माई चीज, बहुत पतली किताब है, लगभग 70-80 पेज हैं इसमें। और ये बहुत सस्ती भी किताब है, 80-90 रुपए की उसमें मिलती है। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई किताब है ये। एक बार आप जरूर पढ़िए, 70-80 पेजेस पढ़िए मेरे कहने पे, और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्यों तैयारी करनी है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय। एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके कमेंट्स और लाइक्स देख के मैं बहुत मोटिवेट होता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि मुझे कुछ पैसा आएगा, मैंने इस चैनल को मोनेटाइज नहीं किया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ। लेकिन मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने जब हेक्टिक वर्क शेड्यूल के बाद लौटता हूँ तो मुझे कोई एनर्जी देता है कि मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाऊं। ठीक है, ओके, बाय।